कमांगनी एवरीवन, दिस इज़ वंश राठौड़। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ओमांश फार्म। आज मैं आपको बताऊंगा वैक्सीनेशन के बारे में। कौन सी वैक्सीन आज मैं करूंगा। अभी बारिश के अंदर सबसे ज़रूरी वैक्सीन है वो है ईटी। बारिश के अंदर बहुत ज़रूरी है, जिसको अपने लोकल भाषा में फिड़किया रोग कहते हैं। उसकी वैक्सीन है ये। उससे क्या होता है, सडन एकदम से बकरी को लूज मोशन लगता है और सडन डेथ हो जाती है उसकी। उसका मेन कारण ये है उसकी अगर एकदम से बकरी कोई नया चारा खाएगी या बाहर एकदम ग्रेजिंग पे जाती है, लोग ग्रेजिंग पे ले जाते हैं बाहर, तो ग्रेजिंग पे ले जाने से क्या होता है, नए नए टाइप के जो भी चारे उगते हैं मानसून में, वो अगर ज़्यादा खा लेती है तो उससे उसके बैक्टीरिया होता है पेट के अंदर कोई, वो एक्टिव हो जाता है और उससे उसको लूज मोशन हो जाता है और सडन डेथ हो जाती है। और मैंने देखा कि उससे बचने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं वैक्सीनेशन के सिवा। और इसमें ये भी है कि जो सबसे हेल्दी बकरी होगी उसको सबसे पहले होगा ये। मैंने ये भी देखा कि जो सबसे हेल्दी बकरी होगी उसी को होगा। मेरी भी 2 महीने पहले एक बकरी की ऐसे डेथ हो गई थी और एकदम से सडन बहुत सारा लूज मोशन लग के और ब्लड वगैरह आके फिर उसकी डेथ हो गई। मैंने कितनी भी कोशिश करी, उससे कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद मैंने वैक्सीनेशन का पूरा ध्यान रखा। ये ईटी का वैक्सीन होने के बाद 15 से 21 दिन के बाद इसका एक बूस्टर वैक्सीन फिर से लगता है यही, तो ये भी हमें लगवा देना चाहिए और उससे फिर बहुत सेफ़ रहता है और ज़्यादा महंगा नहीं है। 150 रुपये का आता है 50 गोट्स के। और ये लगाना अपन को 2 ml 3 महीने के बच्चे से लेके चाहे कितना भी बड़ा जानवर हो, 2 ml लगाना है हमें। 2 ml से कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। और इसकी कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए। जहाँ से आप वैक्सीन लो वो अच्छी शॉप होनी चाहिए, वो कोल्ड चेन मेंटेन कर रहा हो। और आपको भी ऐसा करना है कि घर पे लाने के बाद नॉर्मल फ्रीज़ में रख देना है, डीप फ्रीज़ में नहीं रखना है, नॉर्मल फ्रीज़ में रख देना। फिर आपको जब भी यूज़ करना है तब आप कर लीजिए। और जब आप गोट्स के लगा रहे हो तब भी आप क्या करिए कि या तो आइस बॉक्स ले लीजिए, आइस बॉक्स नहीं है तो आप किसी कटोरी में बर्फ़ डाल के और उसके अंदर वैक्सीन डाल के फिर लगाइए। क्योंकि वो एक वैक्सीन लगाने में भी अगर 50 जानवर है तो आपके 15-20 मिनट तो लग ही जाते, तो 15-20 मिनट तक कम टेम्परेचर में नहीं रहना चाहिए। तो ये भी आप ध्यान रखना। और बूस्टर डोज भी बहुत ज़रूरी है, कोई महंगा नहीं है, लगवा देना चाहिए। वैक्सीनेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गोट फार्मिंग में, अपने मोर्टिलिटी गोट्स की बचाने के लिए गोट्स को बचाने के लिए, मोर्टिलिटी कम से कम करने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। चारा पानी तो कोई भी डाल देगा, बाकी ये जो मैनेज करने का तरीका होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है वैक्सीनेशन। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वैक्सीनेशन मैंने करे और कैसे कैसे करता हूँ मैं आगे भी। PPR होता है, FMD होता है, बहुत सारे वैक्सीनेशन होते हैं। वीडियो पूरा देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। और ये सब कट लगता है स्किन के अंदर। इस बार मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करते हैं। इस बार एक जने को बुलाया है फ़ोन कैरी करने के लिए, तो आगे देखिए आप कैसे होती। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं ऐसे ही देता रहूँगा। आइए देखिए कैसे होता है वैक्सीनेशन। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, yeah.
Say what you wanna say to me now.